वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए फ़आल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफ़द ने हुकूमती अमूर में इत्तेहादियों से मुशावरत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सिंध में वफाकी तरक्याती मनसूबों की फंडिंग, सूबे को पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी कराई। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को सुबह दोबारा तलब कर लिया। गुज़श्ता पेशी पर बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा कोई रहनुमा JIT के सामने पेश नहीं हुआ था। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT ने तीनों से 5 घंटे तक तहकीकात की थी। JIT पीका एक्ट के तहत तश्कील दी गई। JIT ने बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, ओन अब्बास, आलिया हमजा, फिरदौस शमीम नकवी, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत के खिलाफ एतिहाद के लिए सफबंदी। तहरीक इंसाफ और JUI में मुज़ाकिरात का आगाज। PTI के असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा शरीक। मुज़ाकिरात का मकसद दोनों जमातों के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली का जायजा लेना है। ज़राए के मुताबिक JUI वफ़द को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया गया। The August House at the beginning of another parliamentary year. Pakistan is committed to regional peace, stability, economic integration. Our foreign policies will always be guided by national interest, international cooperation and principles of sovereignty, mutual respect. आइए इख्तलाफात भुलाकर मुआशी इस्तेहकाम, जमहूरियत के फ़रोग़, कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करें। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अपोजिशन को पेशकश। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, तमाम मुआशी आशारिये मस्बत समत में जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इंतहा पसंदाना नज़रियात, पुरतशद्दुद अस्करियत पसंदी से निमटने के लिए पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। पूरी कौम को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम करे। बतौर सदर दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। खिताब से पहले सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर बोले, आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे हैं, ऐवान को फोकियत नहीं दी जाती। उमर अयूब ने कहा, करप्शन के रिकॉर्ड कायम करने के अलावा शहबाज हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह सिंध का पानी बेच रहे हैं। पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। मरियम नवाज की कारकर्दगी सिफर है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो तो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है। ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी। लोगों में शऊर आ गया है। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जानिब से अपोजिशन के रवैये की मजम्मत। बिलावल ने अपोजिशन को गैर संजीदा करार दिया। बोले, लगता है इन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं।
मरीम नवाज कहती हैं अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोग अपने मसाइल का हल, महंगाई में कमी और तरक्की चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है सदर ने 1 साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत इस पर अमल करेगी। एहतजाज करना पीटीआई की रवायत बन गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं पीटीआई अरकान का रवैया हस्बे दस्तूर गैर संजीदा रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बानी पीटीआई कहते हैं हमने एनआरओ नहीं करना, वो खुद को बहुत बहादुर कहते हैं। समझ नहीं आती जब उन्होंने वहां से कुछ लेना नहीं तो उनके दरवाजे को बार बार क्यों खटखटाते हैं। वो कहते हैं हमने एनआरओ भी नहीं करना, हमने डील भी नहीं करनी, हमें कोई रियायत भी नहीं लेनी, हम बड़े जरी और बहादुर हैं, हम जेल काटेंगे, हम प्रोसेस के जरिए बाहर आएंगे। तो फिर वहाँ क्या लेने जाते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब आपने डील कुछ भी नहीं करना तो आप उस दरवाजे पे क्यों दस्तक देते रहते हैं, उसकी दहलीज से उठते क्यों नहीं आप? शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पा रही, जिससे मईशत को चैलेंजेस का सामना है। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक कम ना हो सकी। दरामदी बिल बढ़ने से गैर मुल्की अदायगियों का बोझ बढ़ गया। खुराक और तवानाई की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं। बैरूनी ज़राए से ज़र मुबादला की आमद में कमी, कर्जों और सूद की अदायगी के बायस स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी आई है। बड़ी सनतों की पैदावार गिर रही है। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर, तरसीलात ज़र में 38% का गैर मामूली इजाफा। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 74 करोड़ 44 लाख डॉलर भेजकर बाजी ले गए। दूसरी बड़ी 65 करोड़ डॉलर की रकम यूएई से आई। बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने 50 करोड़, अमेरिका 31 करोड़ और यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 34 करोड़ डॉलर भेजे। रवा माली साल के 8 माह में तरसीलात ज़र में 6 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ। जुलाई तक फरवरी 24 अरब डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। डेरा इस्माइल खान में वनी केस, पंचायत के जालिमाना फैसले ने 5 बेटियों और कमसिन बच्चे से बाप की शफकत छीन ली। आदिल के बच्चे उसकी याद में गम से निढाल। मरहूम हजाम आदिल ने 11 साला बेटी को वनी होने से बचाने के लिए अपनी जान ले ली। आदिल के भाई के मुताबिक पंचायत ने ज़बरदस्ती स्टाम्प पर दस्तखत कराए। कहीं से सुनवाई ना होने पर उसने इंतहाई कदम उठाया। नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। अहले मोहल्ला के मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने और मुतवफ़ी आदिल के अहल खाना की हुकूमती सरपरस्ती का मुतालिबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम की बरसात। इस्लामाबाद और जहलम में बारिश, मलकाए कोहसार मरी में रिमझिम। पेशावर, मानसहरा, बालाकोट, वादी कागान, बटग्राम में घटाएं बरस पड़ी। बल्दिस्तान डिवीजन के 4 अजला में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। बाबूसर टॉप, नारान और लोहरदीन में बारिश। करदू में शाहटूट के मकाम पर शाहराए बल्दिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, मुसाफिर फंस गए। और मलका हांस पाकवतन की 700 साल कदीमी मस्जिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद। मस्जिद की तामीर तुगलक दौर में हुई। दीवारों की चौड़ाई मोटाई आज भी वही। मस्जिद के हुजरे में बैठकर वारिस शाह ने मारूफ हीर लिखी।